सिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। टॉर्च बंद हो चुकी थी। बच्चे की धीमी सिसकियां और उस साए की ठंडी सांसें हवा में मिलकर उसे और भी डरा रही थीं। साया गूंजती आवाज में, सिया, तुम्हें लगता है कि तुम इसे बचा सकती हो? इस हवेली के नियम तुम्हें कभी जीतने नहीं देंगे। सिया कांपते हुए भी पीछे नहीं हटी। उसने कांपती आवाज में कहा, सिया, चाहे हवेली के नियम हो या तुम्हारे, मैं अपने भाई को बचाकर रहूंगी। अचानक साए ने अपने हाथ से एक झटका मारा और तहखाने की दीवारों से लाल लपटें उठने लगीं। हवा में जलते हुए खून की गंध फैल गई। सिया ने डरकर आंखें बंद की, लेकिन तभी उसके गले में पड़ी पुरानी चेन तेजी से चमकने लगी। वो चेन उसकी दादी ने दी थी, जिसे वो हमेशा ताबीज समझकर पहनती थी। साए ने आंखें सिकोड़ लीं। साया गुस्से में, ये कैसे संभव है? ये रोशनी। सिया ने हैरानी से देखा कि चेन से निकलती रोशनी सीधे उस साए पर पड़ रही थी और हर बार रोशनी लगते ही साए की परछाई कांप जाती थी। सिया धीमे स्वर में, क्या ये मेरी ताकत है? बच्चा जंजीरों में बंधा चिल्लाया। बच्चा, दीदी, वही ताबीज तुम्हें बचाएगा। यही हवेली की असली चाबी है। साए ने गुस्से में चाकू उठाया और सिया पर झपट पड़ा, लेकिन सिया ने पूरी ताकत से उस ताबीज को सामने कर दिया। एक तेज चमक पूरे तहखाने में फैल गई। साया चीख उठा और पीछे जा गिरा। उसकी परछाई दीवार पर टूटने लगी। साया दर्द से चिल्लाते हुए, ये संभव नहीं, तुम तो बस एक लड़की हो, इतनी ताकत कैसे? सिया की आंखों में पहली बार डर की जगह हिम्मत चमकने लगी। सिया तेज स्वर में, मैं अकेली लड़की नहीं, इस हवेली की वारिस हूँ और अब मैं अपने भाई को आजाद करूंगी। उसने ताबीज की रोशनी जंजीरों पर डाली। जंजीरें टूट गईं और बच्चा आजाद हो गया। लेकिन तभी तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। ऊपर से झूमर गिरने लगे। हवेली जैसे जिंदा होकर गुस्से में कांप रही थी। बच्चा घबराकर, दीदी, ये हवेली हमें बाहर नहीं जाने देगी। साया अभी भी जमीन पर पड़ा कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। साया गुस्से से, ये जीत असली नहीं है सिया, तुमने मुझे हराया नहीं, बस जगाया है। असली खेल अब शुरू होगा। सिया ने बच्चे का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों की ओर भागने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। सिया हांफते हुए, नहीं, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसी वक्त दीवार पर खून से लिखे शब्द चमकने लगे। वारिस को बलिदान देना होगा, तभी हवेली का सच खुलेगा। आगे जानेंगे FM स्टोरी के अगले एपिसोड में।